बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अहमदुकल्लहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़दाइल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरम व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहद पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ लो दरूद गफलत न करो खुदा की कसम, तुम्हारे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। मुहम्मदुन ताजु रुसलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासी अल करमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु व जल्ल ज़िक्रुहु की हम्दो सना हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म दस्तगीर जहाँ गम गुसारे ज़मा हामी बेकसां सय्यद सरवरां सय्याह ला मकां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत सय्यदिना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के दरबार गोहरबार में दरूदो सलाम का हदिया अर्ज़ करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम उलमाए ज़विल एहतशाम वारिसाने मिंबर व महराब रब्बुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक से आज हम तमाम अहबाब को इस अज़ीमुश्शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा
और जलसाए दस्तार फजीलत में शिरकत की तौफीक हासिल हो रही है, जिसकी मेज़बानी का शर्फ मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त मआब मोहतरम मोहम्मद इलियास मुग़ल साहिब और बहु जवाद मुग़ल साहिब ये अपने नूर नज़र मोहतरम मोहम्मद साद इलियास की तकमील हिफ्स पर आज इस जलसे की मेज़बानी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल मोहतरम मोहम्मद इलियास साहब को अपने बच्चे की मज़ीद अच्छी निगरानी की तौफीक अता फरमाए और मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद साद इलियास को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा अपने वालिदैन का फरमा बरदार रहकर इनके लिए आखिरत में नजात का सबब बनने की तौफीक अता फरमाए। मुख्तशम सामीन हजरात, यकीनन ये एक बहुत बड़ी सआदत है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद को याद कर लेना। कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक एक हरफ इंसान के लिए बाइसे नजात है और एक एक हरफ कुरान मजीद का इंसान के लिए बख्शिश की नवीद है। कुरान मजीद फुरकान हमीद का एक लफ्ज़ इंसान याद करता है तो एक लफ्ज़ भी इंसान के लिए जहन्नुम से आज़ादी का बाइस बन जाता है। और जहाँ पूरा कुरान सीने में मौजूद हो वहाँ यकीनन रब्बे ज़ुल जलाल की बड़ी बरकतें नाज़िल होंगी। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इन्हीं बातों को जिस वक़्त तौरात के अंदर पढ़ा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस उम्मत को अपनी उम्मत में शामिल करने की दरख्वास्त पेश कर दी। जब वो दरख्वास्त कबूल न हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ कर दी कि मौला, अगर ये लोग मेरी उम्मत में शामिल नहीं हो सकते तो फिर मुझे इन लोगों में शामिल फरमा दे कि जिस अजीम नबी की उम्मत तूने इन लोगों को बनाना है, मौला उस नबी की उम्मत में तू मुझे भी शामिल फरमा दे। मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात पढ़ रहे थे, क्या देखते हैं कि एक कौम ऐसी आएगी कि जो बनी इसराइल के अंबिया का मिशन जो है वो उम्मती सर अंजाम देगा। यानी वो काम के जो बनी इसराइल के अंबिया किया करते थे, एक वक्त ऐसा आएगा कि एक नबी दुनिया में जलवा फरमा होंगे और उनकी उम्मत में जो लोग पैदा होंगे वो उम्मती जो हैं वो नबियों वाला काम सर अंजाम दे रहे होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये चीज़ पढ़ी तो इसमें क्या पढ़ते हैं कि एक गुलाम होगा रसूल कायनात का, वो खुद अल्लाह की बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद करेगा तो अल्लाह उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। कि पहले बनी इसराइल में अगर उम्मती को अल्लाह की बारगाह में दुआ करवानी होती थी तो ये खुद अपने उस वक़्त के नबी के पास जाते, वो नबी अल्लाह की बारगाह में दुआ करते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता। देखो कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त का जब जिक्र किया गया, रब्बे ज़ुल जलाल ने हुक्म इरशाद फरमा दिया कि है मूसा, इन लोगों से फरमा दे ये एक गाय को ज़िबा करें, इनका मामला हल हो जाएगा। अब गाय के ज़िबा का मसला जब सामने आया तो वो लोग एक बार उठे मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, है मूसा कालुद उलाना,
अल्लाह की बारगाह में आप दुआ फरमाएं। किस चीज की दुआ? दुआ ये करें कि अल्लाह हमें बता दे कि वो गाय कैसी होनी चाहिए। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की तो वो फैसला हुआ कि गाय यूं हो, ला फारिदुम वला बिक्रुन अवानुम बैन ज़ालिक, ना बच्ची हो ना बूढ़ी हो, दरमियानी उम्र की वो गाय होनी चाहिए। फिर थोड़ा वक्त गुजरने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गए, मूसा अब फिर दुआ करो कि गाय का रंग कैसा होना चाहिए। रंग भी बयान कर दिया गया। फिर आगे कि है मूसा, गाय हम पर मुश्तबा हो चुकी है, आप फिर हमारे लिए दुआ करें अल्लाह की बारगाह में कि वो हमारे सामने इस बात को बयान कर दे, कि वो गाय हमारे सामने बयान करे खोल करके किस अंदाज की होनी चाहिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी अल्लाह की बारगाह में कि वो अल्लाह की बारगाह में बार बार जब दुआ करवाना चाहते तो वो पलट के मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते। आज वो मूसा अलैहिस्सलाम तौरात की तख्ती में ये पढ़ रहे हैं कि एक उम्मत होगी नबी की, और वो उम्मती अल्लाह की बारगाह में खुद दुआ करेगा, अल्लाह उस उम्मती की दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। जब ये शान पड़ी तो मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि है अल्लाह, तूने ये कितने अजीम लोग पैदा किए, ये कोई नबी नहीं, ये आम नबी की उम्मत है, अब उम्मती होकर इस बंदे को तूने इतना शर्फ अता कर दिया, लिहाजा मैं तेरी बारगाह में ये दुआ करता हूं कि है बारी ताला इन लोगों को तू मेरी उम्मत में शामिल फरमा दे। तो रब्बे जुल जलाल फरमाने लगा कि है मूसा, तिल का उम्मत अहमदा, ये लोग पहले दिन से ही मैंने अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत में पैदा फरमा दिए हैं। को बंद कर, पहले दिन से ही इन लोगों को मैंने अपने महबूब नबी की उम्मत में शामिल कर दिया है। अब फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब आगे बात चली तो ये सामने आ गई बात कि एक उम्मत है और उम्मती जो है उसको अल्लाह ने शान ही अता की है कि अना जीलुहुम फी सुदूरिहिम, उनकी इंजीलें यानी ये कुरान पाक जो है ये गुलामों के सीने के अंदर मौजूद होगा। इंजील यानी कुरान के वो हाफिज होंगे, पूरी किताब आसमानी जो उस उम्मत पे, जो उस उम्मत के नबी पे नाजिल होगी, वो नबी के उम्मती के सीने में पूरी किताब महफूज हो जाएगी। जब ये बात मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी तो इस बात पर मूसा अलैहिस्सलाम को ये रश्क आया कि मौला, पहली आसमानी किताबें भी आई हैं, उनका हाफिज पूरी किताब का एक एक हरफ और जेर जबर के साथ कोई उम्मती नहीं बन सका, वो नबियों के सीनों में महफूज होती थी। लेकिन ये कैसी अजीम उम्मत है कि एक उम्मती है नबी का, मगर उस उम्मती को शान तूने ये अता कर दी है कि वो पूरी किताब अपने सीने में महफूज कर लेगा। अगरचे ये एजाज है कुरान का, ये मौजज़ा है हमारे नबी अलैहिस्सलाम का, ये फैजान है नबी अलैहिस्सलाम का कि पूरा कुरान जो है वो एक गुलाम के सीने में महफूज हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये बात पढ़ी तो अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करने लगे कि है बारी ताला, मेरी दुआ है तेरी बारगाह में कि तू इन लोगों को मेरी उम्मत में शामिल फरमा दे। रब्बे जुल जलाल फिर फरमाने लगा, मूसा तिल का उम्मत अहमदा, ये लोग तुम्हारी उम्मत में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि पहले दिन से ही मैंने इन लोगों को अपने महबूब नबी की उम्मत में शामिल फरमा रखा है। अब देखो कितना बड़ा एजाज है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कि ये उम्मत जिसे खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने ये शान अता फरमाई, और फिर जिस वक़्त कुरान मजीद पूरे का पूरा सीने में महफूज हो जाता है, और इस कुरान का तक़द्दुस कितना है। नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाने लगे, लो जुइलल कुरान फी इहाबिन सुम्मल का फिन्नार मख्तरका, कि लोगों ये कुरान का नुस्खा है, इस पर तुम्हारा यूं यकीन होना चाहिए कि अगर इसको चमड़े में रख के फिर उसे आग में डाला जाए तो उस चमड़े को आग नहीं जला सकती। जिस चमड़े में कुरान का नुस्खा रखा जाए तो वो चमड़ा जो अशरफुल मखलूक का चमड़ा हो, जो इंसान का चमड़ा है, अब उसमें जब एक बच्चा पूरे कुरान को अपने सीने में महफूज कर लेता है तो फरमाया तसव्वुर तो करो कल क़यामत के दिन उसे जहन्नुम की आग कैसे जला सकेगी। जहन्नम की आग से हिफाजत का जिम्मेदार ये कुरान है।
जिसे सीने में बंदा महफूज कर लेता है। अब देखिए कुरान मजीद फुरकान हमीद, ये इतनी अजीम किताब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाई है। आज जिस वक़्त इस कुरान को एक बंदा याद कर लेता है और फिर आगे याद करके उसका इबलाग करता है, फिर याद करने के लिए जब बंदा अपना जहन बना लेता है कि मैं कुरान पढ़ूंगा और कुरान पढ़ के फिर मैं इसको समझूंगा, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कुरान पढ़ने का इरादा जिस वक़्त बंदे ने किया, फिर उसकी तरफ सफर किया और जब बंदा चलता गया आगे, तो कितना अजर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बंदे को अता फरमाया। हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाने लगे मा मिन मुतअल्लिमिन यख्तलिफु इला बाब आलिमिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि कदमिन इबादत सनतिन, कि एक आदमी जो कुरान को सीखने की गरज से उसने अपने दिल में यह शौक पैदा किया कि मैं कुरान सीखूंगा, मैं कुरान पढ़ूंगा, मैं कुरान को सीखने की जुस्तजू उसने अपने दिल में पैदा कर ली, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे इस नीयत से वो किसी आलिम दीन के पास चला गया, वो किसी कुरान के कारी के पास पहुंचा, वो किसी हाफिज़े कुरान मुअल्लिम के पास पहुंचा कि मैं वहां जाके कुरान सीखता हूं, कुरान पढ़ता हूं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे वो गया वहां पे मदरसा में, कुरान पढ़ा, वापस अपने घर आ गया, फिर चला गया कुरान पढ़ने, फिर वापस अपने घर आ गया। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे इसके इस आने जाने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे से कितना राजी होता है और कितना अजर अल्लाह बंदे को अता फरमाता है इस आने जाने पर। नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मा मिन मुतअल्लिमिन यख्तलिफु इला बाबि आलिमिन इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि कदमिन इबादत सनतिन, कि इसके उठाए हुए हर कदम पर अल्लाह इस बंदे को 1 साल की कामिल इबादत का सवाब अता फरमा देता है। 1 साल की इबादत, यानी कहां देखो कि बंदा 24 घंटे मेहनत करे और 24 घंटे की मुशक्कत उठाए, फिर वो कहीं नमाज पढ़ रहा है तो कहीं जो है वो कुरान की तिलावत कर रहा है, कहीं बंदा किस इबादत में मसरूफ है, तो ये दिन भर की मेहनत और मुशक्कत के बाद इसे 24 घंटे जो इबादत इसने की है उस पर जो इसे अजर मिला वो अजर अपनी जगह, लेकिन फरमाया कि जो कुरान को सीखने की गरज से निकल पड़ा है और चंद कदम उठा के वो मस्जिद में पहुंचा, वो मदरसा में पहुंचा, फिर वापस पलटा, फिर आया मदरसा में, फिर वापस पलटा, यानी मा मिन मुतअल्लिमिन यख्तलिफु इला बाबि आलिमिन, ये जो यख्तलिफु है इसका मतलब है आता है फिर वापस चला जाता है, आना जाना इसका लगा हुआ है। तो फरमाया इसके इस आने जाने पर अल्लाह ने हर कदम पर 1 साल की इबादत का वादा फरमा रखा है। अब ये कितना बड़ा यानी कि अजर है कुरान पढ़ने पढ़ाने की वजह से। अब एक है हमारे पास आज का ये दुनिया का इल्म, अगरचे वो इल्म बंदे के पास होना चाहिए, दुनिया के निजाम के साथ मुंसलिक रहने के लिए ये आज की टेक्नोलॉजी का, आज की साइंस का इल्म भी बंदे के पास होना चाहिए। इस्लाम के इन उसूलों की तबलीग के लिए ये इल्म भी एक सहारा बनता है, लेकिन आज हमने सारा मदार ही इस इल्म पर डाल दिया। हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं अपने बच्चे को आज जो है वो बेहतरीन इंजीनियर बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे को आज बेहतरीन डॉक्टर बनाऊंगा। मेरे भाइयों याद रखना, ये उलूम और ये डिग्रियां अगरचे दुनियावी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बंदे के पास सहारा हैं, लेकिन आज एक इंजीनियर जो 16-17 साल पढ़ने के बाद बच्चा बना है, क्या पता कल उसको अपने वालिदैन का जनाजा पढ़ने की भी तौफीक ना हो। यानी जनाजे की सफ में अगर बेटा खड़ा भी हो जाए और उसे जनाजे की नमाज ना आती हो तो उसने अपने माँ बाप का जनाजा कहाँ पढ़ा है, उसने अपने माँ बाप का जनाजा नहीं पढ़ा। तो अगर वुजू का तरीका ही ना आता हो, अगर नमाज का तरीका ही ना आता हो, तो उस इल्म का बंदे को क्या फायदा कि जिस इल्म ने इंसान को
जहां से बचाना था वहीं पे जाके उसे गिरा दिया। तो इस बुनियाद पर वो इल्म भी हासिल करना चाहिए, लेकिन इसके साथ जो जरूरी उलूम है वो उलूम है कुरान और सुन्नत के, कि दुनिया का इल्म पढ़ के आज हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, आला आला डिग्रियां हाथों में उठाए लोग दुनिया के हुसूल के लिए घूमते फिर रहे हैं, मगर कहीं से दुनिया भी हाथ नहीं आ रही, आखिरत भी अपनी वो बर्बाद कर बैठे। दीन का ये इल्म है, कुरान का ये इल्म है, आज अगर तुम हासिल करते हो तो इस इल्म की ये बरकत है, ये इल्म तुम्हें दुनिया भी देता है और अल्लाह के फजल से ये इल्म तुम्हें कल क़यामत के दिन mahशर में नबी अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे जगह भी अता कर देगा। दीन के साथ वाबस्ता बंदा दुनिया से कभी वो महरूम नहीं हो सकता। हाँ, इखलास शर्त है, दीन के साथ वफादारी शर्त है, दीन के साथ मुंसलिक होके दीन के वफादार बन जाओ तो दीन कभी तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ेगा, बल्कि दीन तुम्हें दुनिया भी देगा। ये दुनिया की जिंदगी तो आरजी जिंदगी है, ये दुनिया की जिंदगी की आसाइश हासिल करने के लिए हम दीन को पसे पुष्ट क्यों डालें। लोगों, दीन के साथ वफा करो तो रब्बे काबा की कसम है ये दीन दुनिया भी देगा और अल्लाह के फजल से ये दीन हमें आखिरत भी अता करेगा। और दुनिया का जो निजाम है इसमें दुनिया के पीछे भागते भागते इंसान कब्र तक जा पहुंचा, ना दुनिया हाथ में आई ना दीन हाथ में आया। इस बुनियाद पर आज देखिए नबी अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमा दिया, कितना प्यारा सबक है आपका। आप फरमाने लगे इज़ा मातल इंसानो इन क़ता अनहु अमलुहु, कि जब इंसान मर जाता है दुनिया से, इंसान जिस वक्त फौत हो गया, अब एक लम्हे के लिए अजल आई, रूह बदन से निकल गई, जिस्म बेकार पड़ा है। अब जिस जिस्म को ये सारा दिन बंदा थकाता था, जिस जिस्म को दुनिया के हुसूल के लिए बंदा सारा दिन मेहनत और मुशक्कत करता था, अब ये जिस्म बेजान पड़ा है, ये जिस्म अब कुछ कर नहीं सकता, ये दारे जजा की तरफ मुंतकिल हो चुका है। जहां बीजी हुई फसल इसने काटनी थी वहां पे ये पहुंच चुका है, कब्र में डल गया है। अब कब्र में जब बंदा चला गया तो फरमाया दुनिया के सारे रवाबित, दुनिया का सारा निजाम बंदे का वो इससे कट गया, हर चीज खत्म हो गई, दुनिया का सारा सिस्टम वो दुनिया के अंदर ही रह गया। अब बंदे के पास क्या गया? नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मेरे दीन ने तुम्हें वो तोहफा दिया है, तुम मर के अपनी कब्र में भी पहुंचोगे, वो तोहफा तुम्हारे साथ कब्र में पहुंच जाएगा, वहां पर वो तुम्हारे लिए सहारा बन जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे इज़ा मातल इंसानो इन क़ता अनहु अमलुहु इल्ला मिन सलास, बंदा मर गया, कब्र में चला गया, सारे अमल कट गए, मगर 3 अमल ऐसे हैं बंदे के जो कब्र में भी इसके साथ जाते हैं, हशर में भी इसके साथ होंगे और फिर इसकी बुलंदी, ये दरजात का वो सबब बनेंगे। वो 3 अमल क्या हैं? आप फरमाने लगे बंदे का पहला अमल ये है कि सदका जारिया, बंदे ने कोई सदका जारिया कर दिया। सदका जारिया क्या है? आम लोगों की फलाह के लिए इसने कहीं पे कुआं खुदवा दिया, कहीं पे बोर करवा दिया, लोग वहां से पानी पी रहे हैं, किसी को ममानत नहीं है कि फुला पी सकता है तो फुला नहीं पी सकता, कोई रास्ता बनवा दिया, किसी मदरसे के अंदर ऐसा कोई सिस्टम चला दिया कि जिसमें तलबा आते हैं, दीन पढ़ते हैं, असातिज़ा पढ़ाते हैं, उस मदरसे को चलाने के लिए इसने आसानी पैदा कर दी, या कोई मदरसा बनवा दिया अगर साहिब सरवत है तो ये सदका जारिया है। इस तरीके से फरमाया ऐसा कोई अमल दुनिया में बंदा कर जाता है, जब तक वो अमल जारी रहता है अल्लाह इसकी कब्र में उसकी रोशनी अता फरमाता रहता है। दूसरे नंबर पे फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने औ इल्मु युंतफअ बिहिन नास, वो इल्म के जिसकी वजह से आगे दूसरे लोगों को फायदा पहुंचा। आज देखो हाफिज मोहम्मद साद इलियास ने जिस उस्ताद से कुरान पाक पढ़ा, उन्होंने फिर आगे जिन उस्तादों से पढ़ा, उन्होंने आगे फिर जिन उस्तादों से पढ़ा, यह सिलसिला पीछे चलता जाएगा। हर उस्ताद को हाफिज साद इलियास की कुरान की एक आयत पढ़ी हुई, इसका अजर इसके हर उस्ताद को पहुंचेगा। अगरचे कई असातिज़ा अपनी कबूर में जा चुके होंगे, लेकिन इसकी एक आयत जो यहां बैठ के ये पढ़ेगा, इसका अजर इसके हर उस्ताद जो इसकी लाइन में पीछे आता है,
उसको अजर जरूर उनकी कब्रों में पहुंचता रहेगा। ये इल्म का फायदा है। फरमाया आओ इल्म युन्तफ़अ बिहिन नास, वो इल्म के जिसकी वजह से लोगों को फायदा पहुंचे। कुरान का इल्म है, ये लोगों को फायदा देता है, इससे लोगों का दीन संवरता है, लोगों की आखिरत बेहतर होती है। और कुरान अगर ना भी समझ आए फिर भी बंदा कुरान पे लिखा हुआ अलिफ पढ़ लेता है, अल्लाह एक अलिफ पढ़ने पर बंदे को 10 नेकियां अता फरमा देता है। ये अजर है जो बंदे को मिलता रहेगा। फरमाया तीसरे नंबर पे बंदे की नेक औलाद, जिसको इसने पीछे छोड़ा, अब वो नेक औलाद जो है वो बंदे के लिए फिर सदका जारिया बन जाती है। जब नेक औलाद, साले औलाद अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ करती है तो फरमाया वो मांगी हुई दुआ अल्लाह इसके वालिदैन को कब्रों में अता फरमाता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप रिवायत करने लगे, एक बंदा फौत हुआ, उसे कब्र में दफन कर दिया गया। ला युरफ़अ लहु दरजा, कब्र में उसका एक दर्जा बुलंद हुआ। जब उसका दर्जा कब्र में बुलंद हुआ तो उसने अल्लाह की बारगाह में सवाल किया, मौला मेरा कब्र में दर्जा बुलंद हुआ, इसकी बुलंदी के असबाब क्या हैं? तो रब्बे जुल जलाल ने जो जवाब उस बंदे को दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने उसको अपनी हदीस में कोट कर दिया। फरमाया अल्लाह ने उस बंदे को यह जवाब दिया कि है बंदे, कब्र में तेरा कोई अमल नहीं, ना कब्र में तूने नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना हज किया, ना ज़कात दी, कोई काम नहीं तूने कब्र में किया, मगर एक अमल जरूर आज हुआ है। वो अमल क्या है? फरमाया बे इस्तिगफारी वलादिका लका, कि जिस औलाद को तू पीछे कुरान का हाफिज बना के छोड़ के आया था, आज तेरी उस औलाद ने तेरे वास्ते मेरी बारगाह में दुआ के लिए हाथों को बुलंद कर दिया है। जब उस औलाद ने तेरी ने कब्र में, तू कब्र में लेटा है, उन्होंने दुनिया में दुआ तेरे वास्ते मांगी मेरी बारगाह में कि अल्लाह मेरे वालिदैन की बख्शिश कर दे, तो बंदे तेरी औलाद की मांगी हुई दुआ की वजह से आज मैंने तेरा दर्जा कब्र में बुलंद फरमा दिया है। बे इस्तिगफारी वलादिका लका, तेरी औलाद की वजह से, उसकी मांगी हुई दुआ की वजह से मैंने तेरा दर्जा कब्र में बुलंद कर दिया है। तो इस बुनियाद पर यकीनन कब्र का एक दर्जा ये कोई मामूली सा दर्जा नहीं है, बल्कि कब्र का एक दर्जा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जितना जमीन से लेकर आसमान तक का फासला है, इतना कब्र का एक दर्जा है। और ये फासला कितना है? 500 साल अगर बंदा सफर करता रहे तो जहां तक जाके पहुंचेगा, इतना जमीन से लेके आसमान तक का फासला है। और इतना बड़ा एक दर्जा कब्र में अल्लाह ने बंदे का बुलंद किया। क्यों? औलाद ने बख्शिश की दुआ मांगी, उसकी वजह से। तो आज मेरे भाइयों, यकीनन कुरान और सुन्नत की तरफ हमें रग़बत इख्तियार करने की जरूरत है। कुरान और सुन्नत की तरफ अपनी तवज्जो करें, दीन की तरफ रग़बत करें, और दीन के साथ वफादारी ये बंदे को कभी अधूरा नहीं छोड़ती। ये दीन के साथ वफादारी दुनिया भी देगी और अल्लाह के फजल से ये आखिरत भी तुम्हें जरूर अता करेगी। इस लिहाज से आज यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मोहतरम मोहम्मद इलियास मुगल साहब, कि जिन्होंने अपने बच्चे को वक्त दिया, अपने बच्चे की रहनुमाई की, उसे टाइम दिया और फिर उसकी सरपरस्ती की कि तुम कुरान याद करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कुरान को हिफ्ज करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वक्त चूंकि आगे नमाज का करीब है, एक छोटी सी बात अर्ज करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि ये वक्त देना ये भी इंसान के लिए कितना बड़ा अजर का बायस है। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आकर बैठे रहते, वहां बैठ के वो हदीस सुनते, कुरान की उतरने वाली आयत सुनते, इल्म हासिल करते। एक दिन उनके भाई आगे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर उन्होंने शिकायत ये लगाई कि या रसूल अल्लाह, मेरा ये भाई आपके पास बैठा रहता है और घर के काम काज मैं करता हूं, खेती बाड़ी मैं करता हूं, हल में चलाता हूं, बीज मैं बोता हूं, जब फसल पक के तैयार हो जाती है जमीन से उठा के घर में लाता हूं, आटा जब पिस जाता है, रोटी पक जाती है तो ये खाने के लिए आ जाता है। आप थोड़ी शफकत फरमाइए, जरा इसे भी आप इरशाद फरमा दें कि मेरे साथ घर के काम काज में हाथ बटाया करे, मेरे जो घरेलू मामलात हैं या मेरे खेतों के काम काज में ये मेरा हाथ बटाया करे। जब उसने ये बात कही तो नबी अलैहिस्सलाम के वद्दुहा वाले मुखड़े पर जलाल आ गया। आप इरशाद फरमाने लगे, तुम्हारा क्या ख्याल है,
तुम्हारी मेहनत की वजह से तुम्हें रोजी मिल रही है। फरमाया ऐसा हरगिज नहीं है। अगर तुझे अल्लाह रिस्क दे रहा है, वो रिस्क भी इसके दीन पढ़ने की बरकत से अल्लाह तुझे अता कर रहा है। ये दीन पढ़ता है, ये कुरान पढ़ता है, ये हदीस सीखता है, तो इसकी बरकत से अल्लाह ने तेरे लिए रिस्क के दरवाजों को खोल रखा है। इस बुनियाद पर यकीनन दीन के साथ मुंसलिक होना, खुद हासिल करना, अपने बच्चों को टाइम देना, उनकी निगरानी करना, ये दीन के हुसूल के लिए बंदे के पास एक बहुत बड़ा जरिया है कि बंदा अपनी दुनिया को बेहतर बनाए और अपनी आखिरत को भी बेहतर बना ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन की तरफ हमेशा मुतवज्जे रहने की और अपने बच्चों को दीन सीखने की, सिखाने की जुस्तजू उनके दिलों में पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इन्हीं अल्फाज के साथ में मैं अगले सना खान से मुल्तमिस हूँ। बुलबुल बाग मदीना, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ भाई मोहम्मद इमरान रज़ा अत्तारी साहब वो आए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश करिए। भाई मोहम्मद इमरान रज़ा अत्तारी साहब।